पुरफजल कलीसिया पाकिस्तान में मैं आप सब लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। हमारा चर्च नए अहद की कलीसिया असूलों पर मबनी है, जिसका जिक्र हमें बाइबल मुकद्दस में इमाम की किताब तालियों के साथ अपनी हजूरी से रोटी मामूरी से अपनी हजूरी से रोटी मामूरी से हमको भर ले यीशु, हमको भर ले यीशु। मेरे लिए है सारी सीधाई यीशु मेरे लिए है, मेरे लिए है सारी सीधाई तालियां मार के सारे जहां मेरे लिए है, सारी सीधाई मेरे लिए है। हालेलुया हालेलुया यीशु ने जितनी बार उसने इनकार किया उतनी ही मोहब्बत का इजहार किया और वो सब कुछ उसे लुटा दिया और वो सारी बरकतें उसे दी कि अगर तू मुझसे प्यार करता है तो मैं तुझसे बढ़कर तुझसे प्यार करता हूं, मैं तुझे ये बरकत देता हूं। आज मेरी जिंदगी में भी आपकी जिंदगी में भी बहुत सी कमियां हैं। आपने अपनी जिंदगी में कई बार खुदा का इनकार किया है, अपने कामों की वजह से आपने खुदा को धम किया है, अपने कामों की वजह से कई बार आपने यीशु को फिर से सलीब पर चढ़ा दिया। लेकिन यीशु की मोहब्बत और उसका फजल ये है कि वो आपको मुआफ करने के लिए तैयार बैठा है और वो बाहें फैलाए खड़ा है। कौन है जो अपने गुनाहों का इकरार करके ये बात फिर से कहेगा, हाँ यीशु मैंने तेरा इनकार किया था, लेकिन आज मैं तुझे बताना चाहता हूं यीशु कि मैं तुझसे प्यार करता हूं, मैं तुझे अपनी जान से ज्यादा अजीज रखता हूं। यीशु मैंने तेरा इनकार किया था। इस नफ्सानफसी के दौर में ये बेहद मुश्किल काम है कि हम दूसरों के लिए वक्त निकाल सकें, लेकिन पुरफजल कलीसिया पाकिस्तान एक खानदान की सूरत में रहते हैं और हम एक दूसरे के दुख सुख में शरीक से है। और मैं खुदावंद का शुक्र अदा करती हूँ कि उसने हमें इतने खूबसूरत चर्च में रखा, जहाँ कलीसिया को ना सिर्फ एक खानदान कहते हैं बल्कि प्रैक्टिकल भी हम लोग इस चीज़ को करते हैं। और मुझे अभी भी वो टाइम याद है जब मेरी मदर बीमार थे और हॉस्पिटल में थी, और हमारी लेडीज ने कितनी तरह हम हर तरह से हमें दुआओं में याद रखा, बल्कि दिन रात हमारे लिए हर वक्त हमारे साथ रहती थी। और ख़ास करके मैं खुदा की खादमा का और खादम का शुक्र अदा करती हूँ कि खुदावन ने इतने अच्छे हमें खादम दिए कि जिनके वसीला से हमने बहुत कुछ सीखा और हमें इतनी मजबूती मिली कि उनकी डेथ के बाद भी वो लोग हमारे साथ हर वक्त, हर दुख, हर सुख में हमारे साथ रहे और कभी भी हमें अकेला नहीं छोड़ा और कभी भी हमें ये नहीं महसूस हुआ कि हमारी मदर हमें छोड़ के खुदावन के पास क्या है। मैं पुरफजल कलीसिया की मेन चर्च से ताल्लुक़ रखती हूँ
और मुझे इस कलीसिया को ज्वाइन किए हुए 11 साल हो गए हैं। मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ कि खुदावंद ने इस कलीसिया में रखते हुए मुझे 11 सालों में बहुत ज़्यादा ब्लेस किया है। और इसके साथ साथ मैं इस कलीसिया के लिए इस बात के भी शुक्रगुजार हूँ कि इनके खादिम और खादमा जब हमें ज़रूरत पड़ती है वो किसी भी टाइम वो हमें अवेलेबल होते हैं। और इसके अलावा इस कलीसिया में मैंने ये भी सीखा है कि जिस तरह सिर्फ हम रूहानी तौर पे इसमें तरक्की कर सकते हैं, बल्कि जिस्मानी तौर पे भी अगर हमें किसी भी मसले में उनकी हेल्प चाहिए होती है तो वो हमें उसी टाइम हेल्प करते हैं। और ये भी तरीका सिखाते हैं कि हमारा किरदार इस दुनिया में रहते हुए कैसा होना चाहिए, हमारे उठने बैठने से, हमारे बोल चाल से मसीह किस तरह से जाहिर होना चाहिए, ये सब हम इस कलीसिया में रहते हुए सीखते हैं। इसके अलावा जो भी हमें बोलने का तरीका है, जो भी कुछ सीखा है वो सब इस कलीसिया से हम लोगों ने सीखा है। और मैं इसके लिए शुक्रगुजार हूँ अंकल सुहेल आंटी यास्मीन की कि उन्होंने हमें बहुत ही अच्छे तरीके से गाइड किया है कि हम किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं, रूहानी और जिस्मानी दोनों तरीकों से। और मैं शुक्रगुजार हूँ और मैं इसी तरह से दुआ करती हूँ कि कलीसिया जो है वो दिन दुगनी और रात चौगनी करे। हमारे चर्च में नौजवानों की भरपूर अंदाज में हौसला अफजाई की जाती है ताकि उनके टैलेंट को सामने लाया जा सके और न सिर्फ वो अपने घराने के लिए बल्कि बहुतों के लिए बाइस बरकत बन सके। आप सबको सलाम। मैं खुदाम यीशु का शुक्र अदा करती हूँ कि उसने मुझे पुरफजल कलीसिया पाकिस्तान में रखा और हमें ऐसे लीडर्स फराहम किए जो हमें गाइड करते हैं और हमारी हौसला अफजाई करते हैं। मैं खुदाम का शुक्र अदा करती हूँ। ज़ाती तौर पर जो बरकत मुझे इस कलीसिया में आकर मिली वो ये कि मुझे खुदा ने प्रस्तिश की रूह अदा की और गो कि मुझमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, मैं स्टेज पर आके खुदा की प्रस्तुत नहीं कर सकती थी। शौक तो बहुत था गाने का और लेकिन कभी इतना कॉन्फिडेंस मुझमें नहीं था। और ये कॉन्फिडेंस जो मुझमें बिल्डअप हुआ ये मेरी कलीसिया की वजह से, उनके सपोर्ट की वजह से, इंकरेजमेंट की वजह से। और मैं खुदा का शुक्र अदा करती हूँ कि खुदा ने मुझे बहुत अच्छा खाना दिया। इस विंग की मीटिंग के वसीला से खुदावन ने मुझ पे जो फजल किया मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी कि जब मैं प्रेयर कर रही थी और मैं वर्शिप कर रही थी तो खुदावन ने मुझे बहुत ही खूबसूरत अल्फाज दिए, उसको एक गीत की सूरत में लिखा और मैंने उसको खुद ही कंपोज किया। और फिर जब मैंने कलीसिया के सामने वो गीत पेश किया तो मैं खुदावन के जलाल के लिए आपको बताना चाहती हूँ कि बहुत सी रूहों को बरकत मिली और बहुत से यंगस्टर की आंखों में मैंने आंसुओं को देखा। क्योंकि मैं अक्सर इस बात को सोचा करता था कि प्रवेश भाई मुल्क और कौम की बात क्यों करते हैं, लेकिन जब मैं इस खानदान का हिस्सा बना और जब मैंने बाइबल मुकद्दस को जाना तो मुझे मालूम हुआ कि न सिर्फ बाइबल हमें इस बात की तालीम देती है बल्कि एक बहैसियत मसीही मुझे अपने मुल्क और कौम के लिए बहुत मुस्बत किरदार अदा करना है। आज खुदा उनके फजल से बहुत से मुस्लिम स्कॉलर्स उलमा हमारे साथ शाना बशाना मिलकर काम कर रहे हैं और हमारे साथ हमारे दुख सुख में हमारे भाई प्रवेश हर साल ये महफिल सजाते हैं और हम सबको यहाँ दावत देते हैं कि हम मिलकर इस पाकिस्तान के वजूद में आने की खुशी को मनाएं। इस मुबारक दिन के मौका पर एक दूसरे को तबरीक पेश करें। मैं इनका शुक्रगुजार हूं और दाद देता हूं कि इन्होंने तमाम पाकिस्तान के अंदर इनके लिए जो मसाइल और मुश्किलात पैदा हुई, जो इन लोगों के साथ यहां रवैया रखा गया, तमाम तर अक्सरियती तबके की ज्यादतियों के बावजूद इन लोगों ने अपनी पाकिस्तानियत को नहीं भुलाया। जश्न आजादी है, मेरी दुआ है कि मसीह भाइयों खुदा सदा आपको खुशियां अता करे। मैं सिर्फ हसीन चेहरों के अंदर एक बात बताना चाहूंगा। कायदे आजम की अभी बात हो रही थी, पाकिस्तान की सालमियत की बात हो रही थी कि पाकिस्तान को खतरा है। कोई खतरा नहीं। मैं इस बात की सख्त तरदीद करूंगा, इसलिए कि जिस पाकिस्तान को कायदे आजम ने बनाया है
खानदान में शामिल होने की दावत देता हूँ, इस ईमान के साथ कि खुदावन बहुत सी रूहानी और जिस्मानी बरकत से आपको नवाजे।